असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम का वहां पर पहुंचना, जो मुस्लिम वोट है वो बांटने के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी ने इसीलिए रैली की इजाजत नहीं दी है असदुद्दीन ओवैसी को। तो आपका प्लान भी फेल हो जाएगा क्या? अब देखिए क्या है, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो वोटों की जागीरदारी की सियासत तो करती नहीं। अब ममता जी और उनकी पार्टी की अगर मुस्लिम वोटों की जागीरदारी की जंग चल रही है तो ये उनकी अपनी समस्या है कि हम जो है, हमारी ये जागीरदारी है, हमारी ये जमींदारी है और इस पर जो है हम किसी को जो है वो घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, उनकी पार्टी है, वो लड़ें। वो कहाँ लड़ते हैं? उनका शुद्ध रूप से सांप्रदायिक एजेंडा होता है, जो कहीं ना कहीं दोनों के एजेंडे में आपस में टकराव दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जो है उनका सांप्रदायिक एजेंडा होता है, दूसरी तरफ जो है वो तृणमूल कांग्रेस का। तो उन्हें लगता है कि ये जो सांप्रदायिक एजेंडा है, इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दूसरा क्यों लेकर आ गया? तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर, जब पश्चिम बंगाल के लोगों को के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना रुके हुए और बिना किसी भेदभाव के पहुंचे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम कर रहे हैं। और कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, बहुत से लोग लड़ेंगे। अभी तो कई जो है वो प्लेयर सामने आएंगे। अब उसमें उसका रिएक्शन ममता जी ये नहीं हम इनको लड़ने देंगे, इनको लड़ने देंगे, वो उनकी अपनी समस्या है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सर, आप जानते हैं, और जो बंगाली मुस्लिम जो होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पूरे होते हैं, अलग अलग ये कई ऐसी संगठन हैं जिनका मस्जिदों पर बहुत असर है, फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी, इन सब का आना, मैं ओवरऑल मुस्लिम वोट बैंक पर आपसे बात कर रही हूं क्योंकि दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन ऐसा है कि एक प्लान करके या फिर बातचीत करके वोट डाला जाता है कि किसको देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। ऐसे में क्या वो वोट बांटना आपके लिए एक प्रायोरिटी है या नहीं है? क्योंकि आपकी तरफ तो सर कोई आने वाला नहीं है। आपको लगता है मुस्लिम वोट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में? देखिए अंजना जी, बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों को। आज का मुस्लिम वोट मस्जिदों और मौलानाओं से तय नहीं होते, और जिनको ये गलतफहमी है कि मुस्लिम वोटों का फैसला जो है वो मस्जिदों और मौलानाओं के जरिए होता है, वो बिल्कुल गलत है। आज जो है वो मुस्लिम भी जो देश के अन्य लोगों के सरोकार हैं, वही मुसलमानों के सरोकार हैं। अगर मोदी जी ने इन 6.5 सालों में गांव में सड़कें बनवाई, घर बनवाए, बिजली पानी दिया, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, लोगों को जो है वो विकास की रोशनी लोगों तक पहुंचाई, तो उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई देखकर नहीं पहुंचाया। उन्होंने जो जरूरतमंद है उसकी आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और जिसका नतीजा है कि अगर लोकसभा के चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है 34% मुस्लिम वोट मिलता है, माइनॉरिटीज वोट मिलते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर भी मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी, आज मुसलमान किसी भी समाज के या आज बीजेपी किसी भी समाज के हिस्से के लिए अछूत नहीं है। आज बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, गुण दोष के आधार पर सभी समाज के हिस्से के लोग उसको तय करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, जो कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का क्रेडिबल ब्रांड न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बन चुके हैं।